भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, जो स्त्री वेश्यावर्ती करती है तथा जो व्यक्ति उससे व्यवसाय करवाकर वेश्या से धन प्राप्त करते हैं और जुआ खेलते हैं तथा चोरी करते हैं, समझाने से भी नहीं मानते, वह तो महापाप के भागी हैं तथा घोर नरक में गिरेंगे। मांस चाहे गाय, हिरण तथा मुर्गी आदि आदि किसी भी प्राणी का है, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे नरक के भागी हैं। जो व्यक्ति अनजाने में मांस खाते हैं, जैसे आप किसी रिश्तेदारी में गए, आपको पता ही नहीं लगा कि सब्जी है या मांस, आपने खा लिया, तो आपको दोष नहीं है, परंतु आगे से अति सावधान रहना है। अगर धोखे से अगर किसी भगत को या किसी व्यक्ति को अगर कोई मांस खिला दे सब्जी के बहाने, या किसी कोल्ड ड्रिंक में शराब डाल के पिला दे, बियर डाल के पिला दे धोखे से, और यदि आपने मांस खा लिया, वो शराब पी ली, यदि आपने धोखे से, भले आपने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले रखा है, और यदि आपके साथ में किसी ने धोखा कर दिया इस प्रकार से, तो आपकी मर्यादा खंडित नहीं है, आपका नाम खंडित नहीं है। लेकिन आगे से उन लोगों की, उन दुष्टों की शक्ल भी नहीं देखनी हमने। आगे से हमने अति सावधान रहना है, अति सावधान। तो परमात्मा हमें भी कुछ सावधानियां बता रहे हैं। तो आपको दोष नहीं है, परंतु आगे से अति सावधान रहना है। जो व्यक्ति आंखों देखकर भी खा जाते हैं वे दोषी हैं, और जिनको पता है कि सामने तेरे मांस परोसा जा रहा है, तेरे सामने ये बियर की बोतल ला के रख दी और उनके साथ बैठ के खा रहा पी रहा है, वो परमात्मा के दोषी हैं। जो व्यक्ति आंखों देखकर भी खा जाते हैं वे दोषी हैं। ये मांस तो कुत्ते का आहार है, ये तो कुत्ते का भोजन है, मनुष्य शरीरधारी के लिए वर्जित है, यानी मना है। जो गुरुजन मांस भक्षण करते हैं तथा शराब पीते हैं, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करने वालों की मुक्ति नहीं होती, अपितु महान नरक के भागी होंगे। जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, चाहे गाय, सुअर, बकरी, मुर्गी, मनुष्य आदि किसी भी प्राणी को स्वार्थवश मारते हैं, वे महापापी हैं। भले ही जिन्होंने पूर्ण संत से पूर्ण परमात्मा का उपदेश भी प्राप्त है, वे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जरा सा यानी तिल के समान भी मांस खाकर भक्ति करता है, चाहे करोड़ गाय दान भी करता है, उस भगत की साधना भी व्यर्थ है। मांस आहारी व्यक्ति चाहे काशी में करोध से गर्दन छेदन भी करवा ले, वह भी नरक में जाएगा। नोट, अब ये काशी में एक करोध का सिस्टम क्या था, गुरुदेव बता रहे हैं। काशी बनारस के हिंदुओं के स्वार्थी गुरुओं ने भगत समाज में भ्रम फैला रखा था कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है। अधिक भीड़ होने लगी, तब एक और घातक योजना बनाई। उसके तहत कहा कि जो जल्दी स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए गंगा पर एक करोत भगवान का भेजा हुआ आता है, उससे गर्दन कटवाने वालों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। उन स्वार्थी गुरुजनों ने मनुष्य हत्या के लिए एक हत्था खोल दिया। श्रद्धालु भक्तों ने आत्म कल्याण के लिए वहां गर्दन कटवाना भी स्वीकार कर लिया, परंतु ज्ञानहीन गुरुओं के द्वारा बताई साधना से भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कहा है कि मांस खाने वाला चाहे कितनी भी भक्ति तथा पुण्य व दान तथा बलिदान करे, उसका कोई लाभ नहीं। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।